हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, लेकिन एक हदीस वो भी है ना नबी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इस्राईल। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। तवज्जो रखना, इन आलिमों को, इन अइम्माओं को भी हल्के में मत लिया करो। बहुत से लोग ये होते हैं ना, हर जगह की यही बात है, ठीक है, उससे कहीं जगह नहीं मिलती तो आलिमों पे आके गुस्सा उतारते हैं। वो मस्जिदों के इमामों को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं। मेरे अजीजों, कहीं दिल से किसी ने बद्दुआ दे दी ना तो जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। कब्र हश्र में फिर क्या जवाब दोगे जाकर के कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी उसको ही बुरा भला कहा है। आज यही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम के वारिस हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा ये कौन है? बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तवज्जो रखो आप हज़रात, बनी इसराइल के नबियों की तरह है मेरी उम्मत के उलमा। मैं बताना चाहता हूं वलियों की और उलमा की जरूरत क्यों पेश आई, कहां जरूरत हमें पड़ी। आओ मेरे अजीजों, नबी कोई नहीं आने वाला, लेकिन वारिस कौन है? ये उलमा है। और आलिम के बगैर कोई वली नहीं हो सकता, ठीक है। वली का आलिम होना शर्त है, ऐसे ही बात, ठीक है। वली का आलिम होना शर्त है, वरना तो जना न जाने कितने वली फिर रहे हैं गली गलियों में, जाकर के ढूंढो, सारे हाथों में तुम्हें अंगूठियां मिल जाएंगी, बड़े बड़े बाल मिल जाएंगे, पीछे से पता ही नहीं चलता कि आप जा रहे हैं या आप आ जा रही हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता। पीछे से देखो तो न जाने कपड़े आपको रंगीन मिल जाएंगे। किसी का लिबास देखकर उस पर ना जाना, बल्कि ये देखना कि अल्लाह के रसूल की शरीयत पर अमल करता है या नहीं करता है, नबी की शरीयत को फॉलो करता है या नहीं करता है। मुरीदों से ये तो नहीं कहता, जब किसी मुरीद ने कहा बोले भी नमाज नहीं पढ़ते पीर साहब, आप तो पीर हैं, अल्लाह के वली, बोले नहीं, हमारी नमाज यहाँ ये छोटे मोटे मौलवियों के पीछे कहाँ होती है, हम तो सीधे जाकर के काबे में ही नमाज पढ़ते हैं। मक्का शरीफ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो किसी ने कह दिया, जवाब दे दिया किसी ने, बोले साहब मक्का शरीफ आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो एक काम किया करो, ये बेचारे गरीब मुरीदों से क्यों मुर्गे कटवाते हो, तुम खाना भी वहीं खा के आ जाया करो, क्यों इनको बेचारों को परेशान करते हो, ठीक है ना मेरे अजीजों। तो ऐसे पीरों से हमें बचने की जरूरत है। आओ तारीख को उठा करके देखो तो उलमा किसका काम कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों की क्यों जरूरत पेश आई। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अगर कुरान की बात, हदीस की बात, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात अगर हमको कोई बताएगा तो अब कोई अल्लाह का नबी आने वाला नहीं है। इन उलमा की, अल्लाह के वलियों की कद्र करो, मोहब्बत करो आलिमों से, मोहब्बत करो अल्लाह के वलियों से, क्योंकि कोई अल्लाह का नबी नहीं आने वाला। और याद रखो, यूं नहीं फरमा दिया मेरे आका ने कि जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम के चेहरे को देखा उसने मेरे चेहरे को देखा, जिसने वली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यूं नहीं फरमा दिया मेरे आका ने अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब जो कुछ भी शरीयत की बात, अगर हम गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हमें सीधे रास्ते पर लाने का काम किसी और का नहीं है, बल्कि इन्हीं उलमा का, इन्हीं अल्लाह के वलियों का काम। तो यूं उलमा की और वलियों की जरूरत पेश आई। तो आज हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप हजरात ने जो मेहनत की है, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिबत से इस महफिल को आपने सजाया। और ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा कि जो भी हम ऐसी महफिलें सजाते हैं, ये ऐसी नहीं है कि बस आप आ गए बात ख़त्म हो गई। नहीं मेरे अजीज़ों, महफिल छोटी हो या बड़ी हो, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ़ लाते हैं, ठीक है। और हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि अल्लाह के नबी भी इस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं जहाँ अल्लाह के नबी को याद किया जाता है। वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात समझ में आ रही है ना आपके, आ रही है ना, कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से, ठीक है। हज़रत अबू दरदा, लोग ना हिचकिचाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, वो चलो ये तो बड़ा प्रोग्राम है, कभी ऐसा होता है, ये इमाम साहब बैठे हैं आप जानते होंगे भाई, 10वें 40वें के जो प्रोग्राम होते हैं, अब उसमें भी रियाकारी हो गई ज़्यादा। बोले तू मेरे घर आएगा तो मैं तेरे घर जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तू मेरे अब्बा के मरे में नहीं आया तो मैं तेरे अब्बा के मरे में क्यों जाऊं, है जी। तू मेरे घर किसी के मरे में नहीं आया तो मैं तेरे घर तीजे में क्यों जाऊं, ठीक है। ये रियाकारी हो गई। और ना ना मेरे अजीजों, ऐसी महफिलों में जाया करो, नेक काम में जाया करो, तो ये ना सोचो कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जाया करो। रब्बे काबा की कसम, हमने अगर रब को और उसके रसूल को राजी कर लिया तो हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए। कभी भी ये नियत लेकर के ना जाओ। और आजकल तो एक ड्रामा सा बना लिया, वो ट्राली भरी औरतों से, चल दी ट्राली आगे मरे में जा रही हैं औरतें,
औरतें क्या करती हैं जाकर के, वो वहाँ जाकर के तलाश करती हैं अपने गांव की रिश्तेदारियों को, बोले हमारे गांव की फला लोंडिया भी तो है यहाँ, फला की फला लोंडिया भी तो है। वहाँ जाकर के क्या काम है उनका, वही काम है, फिर आपस में झगड़े करवा के वो आ जाती है। तो मेरे अजीजों, इन कामों में जब भी शिरकत करो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। मैं बता रहा था कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा तमाम सहाबा किराम का मजमा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क़यामत के दिन तवज्जो रखना, अब यहाँ जितने भी बैठे हो ये तुम सब के लिए ये बात है, क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे। कहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कुछ चेहरे ऐसे होंगे चांद से ज्यादा रोशनी उन चेहरों से निकलती होगी। कुछ चेहरे ऐसे होंगे क़यामत के दिन, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर से ज्यादा चमकदार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए मोतियों के मिंबर लगवाएगा, मोतियों की कुर्सियां लगवाई जाएंगी। कुर्सी के भी बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, आपस में कत्ल क़िताल हो जाता है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, यहाँ की कुर्सी तो ये फर्जी है, 2-4 साल बाकी बाद में खत्म। हम उस कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करें जो हमेशा हमें मिलने वाली है, हमेशा हमारी रहने वाली है। तवज्जो रखना, यहाँ बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। गौसे पाक की आपने महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना है। ये ना सोचना कि यार हम इतनी देर बैठे हमें क्या मिला, और नहीं नहीं मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जो हमें इसका सिला दे सके, यहाँ बैठने का सिला दे सके। लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि यहाँ बैठने के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद में हमें जन्नत अता फरमाएगा। ये हमारा ईमान है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, आका ने फरमाया कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे। रब अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों इन लोगों के लिए मोतियों के मिंबर लगाओ, मोतियों की कुर्सियां लगाओ। फरिश्ते मोतियों की मिंबर, मोतियों की कुर्सियां लगा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका हमारी जाने आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारा मालो दौलत आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह जो बात हमें समझ में नहीं आती है हम आपसे पूछ लिया करते हैं, मेरे आका ये बात हमें समझ में नहीं आती है। आप फरमाते हैं मेरे आका क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे, मोतियों के मिंबर पर उनको बिठाया जाएगा। मेरे आका जरा इतना तो बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी सआदत किसको अता फरमाएगा, इतनी बड़ी खुशबख्ती किसको अता फरमाएगा। मेरे आका सवाल करते हैं, सहाबा तुम ही बताओ किसको इतनी बड़ी सआदत मिल सकती है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मकाम तो नबियों का हो सकता है, इतना बड़ा मकाम तो या अल्लाह के रसूलों का हो सकता है, इतनी बड़ी फजीलत तो शहीदान इस्लाम की हो सकती है, औलिया अल्लाह की हो सकती है। मेरे आका फरमाते, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे चाहने वालों, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूलों का मकाम तो बहुत बड़ा है, अल्लाह के वलियों का मकाम तो बहुत अफजल व आला है, शहीदान इस्लाम का मकाम तो बहुत अफजल व आला है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए किसको इतनी बड़ी बुलंदियां मिलेंगी। मेरे आका फरमाते, तवज्जो रखना मेरे अजीजों, तवज्जो आप इधर रखें, आप यहाँ जो आए हैं ये बैठना रहेगा नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते, ए मेरे सहाबा सुनो, जो लोग अलग अलग मकानों से, अलग अलग बिरादरी से, अलग अलग गांव से, अलग अलग कस्बे से आकर एक जगह इकट्ठे होकर अल्लाह का, उसके रसूल का, उसके नेक बंदों का जिक्र करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं लोगों को मोतियों के मिंबर पर बिठाएगा, उन्हीं के चेहरे नूर से ज्यादा चमकते हैं। नूर से ज्यादा चमकदार उनके चेहरे होंगे। तो ये खुश नसीबी है हमारी, ये खुशबख्ती है हमारी। वो हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं ना एक हदीस को कि नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे महफिलों में बैठने वालों को तलाश करते हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वालों को तलाश करते हैं। जब जाते हैं ना रब की बारगाह में, अल्लाह सवाल करता है, ये बताओ फरिश्तों कहाँ से आ रहे थे? लेकिन मेरा रब सब जानता है, कोई ये ना सोचे मेरा रब सब जानता है। लेकिन देखो रब ने वादा फरमाया ना कुरान में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।
ठीक है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज़ मौला हम ज़मीन पर गए थे, हमने देखा तेरे चंद बंदे मिलकर के तेरा नाम ले रहे थे, युसब्बिहूनका व युहमिदूनका व युमजिदूनका व युकब्बिरूनका। मौला तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी हम्द बयान कर रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। मौला तुझे पाक कह रहे थे। मेरा रब फरमाता है ये बताओ, अच्छा मेरी तारीफ, मेरी हम्द, मेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, ये तो बताओ वो मुझसे चाहते क्या थे, मुझसे क्या चाह रहे थे? देखो हर काम के पीछे एक वो होता है ना, एक रीजन होता है। बोले यार कारोबार कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, इंसान यही सोचता है। तो यहाँ महफिल में बैठे क्या फायदा होगा, क्या मामला होगा हमारे साथ में। तो मेरे अजीजों, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझे याद कर रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे। मेरा रब इरशाद फरमाता है ये बताओ मुझसे क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला यही चाहते थे कि मरने के बाद में उन्हें जन्नत मिल जाए और जहन्नम की आग से उन्हें आज़ादी मिल जाए। अब कोई ये ना समझे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आखिरी जुमले इस्तेमाल करने से पहले कोई ये ना समझे कि सिर्फ महफिलों में जाते रहो बात खत्म हो जाएगी। फराइज का मामला अपनी जगह कायम है, वो पहले आपको अदा करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतनी नमाजें तो नहीं ना, इतने रोजे तो नहीं है, लेकिन ऐसी महफिलों में भी हम आना जाना बंद कर दें तो ये बताओ फिर हमारे पास बचेगा क्या? हो सकता है यही महफिलें बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, कयामत के दिन जितने भी लोग बैठे हुए थे मुझे याद कर रहे थे, मेरी तस्बीह, मेरी हम्द, मेरी तारीफ कर रहे थे, मैंने अपना नाम लेने के सदक़े में, अपनी तारीफ करने के सदक़े में, मैंने अपनी हम्द बयान करने के सदक़े में उन तमाम के तमाम लोगों को जन्नत अता फरमा दी, जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दी। तो ये महफिलें कभी भी हल्का मत जानना। इन महफिलों को बहुत से लोगों की आदत होती है, क्योंकि हम तो गुजरे हुए इन रास्तों से, बहुत से लोगों की आदत होती है बोले क्या जाओगे, वही पुराने मौलवी साहब, वही पुरानी बातें, और कुरान और हदीस भी पुराने होते होंगे भाई, नाते भी पुरानी होती होंगी कभी। नहीं, और जिसके सीने में इश्क होता है ना, खौफ खुदा होता है, वो तो जब जब नबी का नाम सुने तो उसको नया ही लगता है जी। जब जब कुरान सुनता है उसको मजा ही आता चला जाता है। तो मैं बात कर रहा था गौसे आजम की। आप यकुम रमजानुल मुबारक को पैदा हुए, तवज्जो रखना। आपकी वालदा फरमाती हैं जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो उसका एक मामूल था, वो सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी के वक्त से लेके इफ्तार के टाइम तक दूध नहीं पिया करता था, कुछ खाता पीता नहीं था। मैंने अपने शोहर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो हुजूर सैयदना गौसे आजम के वालिद हैं, आपसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे की तबीयत खराब है, इस बच्चे की तबीयत खराब है, हकीम को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, दिखाओ तो सही कि आखिर मामला क्या है। रात को तो खाता पीता है, दिन में नहीं खाता पीता, दिन में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ नहीं खाता ना पीता है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं ए मेरी बीवी, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये कुछ खाता पीता नहीं है। आप फरमाती मुझे ऐसा लगता है ये भी हमारे साथ में रोजे रख रहा है, ये भी हमारे साथ में रोजे रख रहा है। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर ये रोजे भी रख रहा है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप फरमाती हैं बोले आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, हकीम को दिखाएं, तबीब को दिखाएं। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं और तुम परेशान क्यों होती हो, इसकी विलादत से चंद रोज कबल मेरे ख्वाब में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए थे। कह दे सुभान अल्लाह। नहीं, खामोश नहीं बैठना, बुलंदबाज से बोले सुभान अल्लाह, बुलंदबाज से बोले या गौसे आजम, बुलंदबाज से बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो रखना, अब जिसके सीने में, जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत होगी खामोश नहीं बैठेगा। आपके वालिद फरमाते हैं ए मेरी शरीके हयात कि जब इसकी विलादत होने वाली सी उससे चंद रोज कबल मेरे ख्वाब में नाना जान तशरीफ लाए थे, अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए थे। आपने फरमाया था ए अबू सालेह मूसा, ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ए अबू सालेह तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है। बुलंदबाज से बोले सुभान अल्लाह। तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा कोई आम लड़का नहीं होगा। जिस तरीके से तमाम नबियों में मेरी शान सबसे बड़ी है, तवज्जो रखना, मैं सय्यदुल अंबिया हूँ, सय्यदुल मुरसलीन हूँ, तमाम नबियों का सरदार हूँ, सबसे अफजल व आला मेरी शान है। ए अबू सालेह तेरे यहाँ जो बेटा होगा, जिस तरीके से तमाम नबियों में मेरी शान है, मैं सय्यदुल अंबिया हूँ, वो तेरा बेटा पैदा होने वाला कोई आम लड़का नहीं होगा बल्कि वो तमाम वलियों का सरदार होगा।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तमाम वलियों का सरदार होगा। मेरे अजीज़ों आओ, वक्त गुजरता चला गया, तारीख आगे बढ़ी। तारीख आती है 29 रमज़ानुल मुबारक का महीने की आखिरी तारीखें आती हैं। सारे लोग ना अपनी छतों पर चढ़े। छतों पर चढ़ने के बाद में यहाँ एक बात मैं और आपको बता दूं, एक तारीख में हमें मिलता है जिस दिन हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई थी, उस दिन 11,000 बच्चे पैदा हुए थे और सब के सब लड़के थे और सब के सब बड़े होकर के बड़े बड़े अल्लाह के वली बने थे। गौसे आज़म की पैदाइश के सदक़े में सारे लोग 29 तारीख को 29 रमज़ान को छतों पे चढ़े। बोले आओ चांद देख लेते हैं, चांद कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद हो जाए और कल ईद हम कर लें, कहीं ऐसा भी हो सकता है चांद को देख लें। सारे लोग जब छतों पे चढ़े ना तो उन्होंने क्या देखा कि बादलों का साया मंडरा रहा है, चांद दूर से दूर तक दिखाई नहीं देता है। तवज्जो रखना, तवज्जो, वक्त मेरे पास में कम है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितना प्यार करते हो गौसे आज़म से, कितनी मोहब्बत करते हो गौसे आज़म से। सारे लोग चढ़े अपनी छतों पर, चांद देखने की कोशिश की लेकिन बादलों का साया था, बादलों में चांद दिखाई नहीं देता था। किसी ने कहा यार परेशान क्यों होते हो और हैरान क्यों होते हो और ताज्जुब में क्यों पड़ते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने अपने घरों को जाओ, आराम से सो जाओ, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद में हम सैयदों के घराने में चले जाएंगे, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर चले जाएंगे। चांद मत देखो, नहीं दिखाई देता तो परेशान मत हो। सारे लोग सो जाते हैं, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, सारे लोग इकट्ठे होकर के हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुंचते हैं। आपके वालिद फरमाते हैं क्या मामला है, आखिर सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए। किसी ने कहा आगे बढ़ करके कि किसी ने कहा कि हमने रात चांद देखने की कोशिश की, चांद दिखाई नहीं दिया, हम इसलिए आपके घर पे आए हैं, हमें ये बता दें आप कि आपके बेटे ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। बात आ रही है समझ में? कहते सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। बोले यार बोलना नहीं पड़े, ये आशिकों की ये पहचान नहीं होती कि बार बार बोलना पड़ता है। ओ इसमें मेरा क्या फायदा होगा, ठीक है, होगा फायदा भी, आखिरत में मुझे काम में आएगा वो भी, ठीक है। ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, ठीक है। और ये तुम मुकद्दर पर खुशियां मनाओ अपने कि ये उलमा आपको और हमको नेकियों की तरगीब दिलाते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाह कहने को अगर मैंने आपसे कहा, तवज्जो रखना, तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, हमने रब की जात को पाक बताया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा देगा, हमारे दिलों को पाक फरमा देगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमाते क्या मामला है, क्यों आए हो। किसी ने कहा इसलिए आए हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आपके बेटे ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। बोले माजरा समझ में नहीं आया। बोले आप बता दें हम सब समझ जाएंगे। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद फरमाते इसलिए आए हो, ये पूछना चाहते हो कि मेरे बेटे ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। किसी ने कहा कि हम इसलिए पूछ रहे हैं अगर आपके बेटे ने कुछ खाया होगा तो हम ईद की नमाज पढ़ लेंगे, अगर कुछ नहीं खाया होगा तो हम रोजे की नियत कर लेंगे, रोजा रख लेंगे, रोजे की नियत कर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आज़म को बहुत बड़ी पावर अता फरमाई, बहुत बड़ी ताकत अता फरमाई। औलियाए किराम बहुत आए हैं, अब भी हैं, आते रहेंगे क़यामत तक। लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा सैयदना गौसे आज़म का है, वो मकाम व मर्तबा किसी और के पास में नहीं, वो मकाम किसी और के पास में नहीं है। वो बच्चे खेल रहे थे ना, एक मर्तबा रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सलाम किया बच्चों को, सबने एक एक बार जवाब दिया। एक बच्चा ऐसा भी था कि जिसने 2 बार जवाब दिया। कितनी बार जवाब दिया? अब मैं मुख्तसर आपको ले जाना चाहता हूँ, टाइम भी काफी हो गया। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा जवाब दिया। बुजुर्ग थोड़े आगे बढ़े थे, पीछे आकर के उस बच्चे के पास में आ गए, बोले बेटा ये बताओ सबने एक एक बार जवाब दिया है, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया, तुमने क्यों 2 बार जवाब दिया? बच्चा कहता बाबा जान इसको ना पूछो, ये मेरा काम था जवाब देना, मैंने जवाब दे दिया, आपका काम सलाम करना था, सलाम कर लिया, अब आप अपने घर चले जाएं। बोले नहीं बेटा पूछूंगा जरूर कि तूने 2 बार जवाब क्यों दिया है। बोले ना पूछे। बोले नहीं पूछूंगा जरूर। हाथ पकड़ा बुजुर्ग का, एक ऊंची जगह पर लेकर के गए, ऊंची जगह ले जाकर के उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि देखो आपको वो बस्ती नजर आती है? बोले हाँ वो बस्ती नजर आ रही है। वो एक मकान नजर आ रहा है आपको उस बस्ती में? हाँ वो मकान भी मुझे दिख रहा है। आज से 4 साल पहले आप उस मकान के करीब से गुजरे थे? हाँ मैं उस मकान के करीब से गुजरा था। वो बुजुर्ग फरमाते हाँ मैं उस मकान के करीब से गुजरा था। और आपने उस घर के किसी एक घर में आपने दरवाजा ठोका था? बोले दरवाजा खटखटाया था। आपने सलाम किया था? बोले हाँ मैंने सलाम किया था।
था। किस नियत से सलाम किया था? आप वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने इसलिए सलाम किया था कि वो जो घर है ना वो सैयदों का घराना है, नबी की आल वहां बसती है। मैंने सोचा था सलाम करता चलूं, दुआ लेता चला जाऊंगा, मेरी दुनिया वो आखिरत सवर जाएगी, मेरी दुनिया कामयाब हो जाएगी, आखिरत मेरी कामयाब हो जाएगी। वो बच्चा कहता है अच्छा सलाम किया था, जवाब मिला था? जवाब बोले नहीं नहीं जवाब नहीं मिला था, किसी ने अंदर से जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाए गौसे आजम की अजमत पर, कुर्बान जाए गौसे आजम के मकाम पर। अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, क्या मकाम अता फरमाया है। वो बच्चा कहता है जवाब नहीं मिला था ना? बोले हाँ जवाब नहीं मिला था। और देखो याद रखो ए बुजुर्ग, तुम 4 साल पहले आए थे, ये भी तुमने बता दिया, सलाम किया था ये भी तुमने बता दिया, जवाब नहीं मिला था ये भी तुमने बता दिया। लेकिन जिस वक्त तुमने 4 साल पहले सलाम किया था उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। और नहीं आई समझ में, नहीं बात समझ में आई, अपनी माँ के शिकम में था। बोले अच्छा अपनी माँ के शिकम में थे तो बताओ और क्या बताना चाहते हो? वो बच्चा कहता है मैं अपनी माँ के शिकम में था, मैंने आपके सलाम को अपनी माँ के शिकम में सुन लिया, अपनी माँ के शिकम में सुन लिया। अभी हजरत बयान कर रहे थे ना कोई से तकरीर में कि गौसे आजम ने अपनी वालिदा के शिकम में रहते रहते 18 पारे कर लिए थे ना, कर लिए थे। कोई आम करामत तो नहीं है। देखो कोई वली बनता है दुआओं से, कोई वली बनता है खूब नेकियां करने से, नमाजें पढ़ने से, तमाम तर मामलात करने से, ठीक है। वलियों की अलग अलग कैटेगरी है ना, अलग अलग मकामात हैं। लेकिन गौसे आजम का क्या मकाम है? आप मादरजाद वली हैं, आप माँ के पेट से ही वली बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए, ठीक है। आपकी वालिदा भी वलिया, आपके वालिद भी अल्लाह के बहुत बड़े वली, आपके नाना जान भी अल्लाह के बहुत बड़े वली। वो बच्चा फरमाता है सलाम किया था? बोले हाँ मैंने सुना था, माँ के पेट में था। वो बच्चा कौन था? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उस बच्चे ने कहा ओ बुजुर्गवार, जब तो मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि अपनी माँ के शिकम में से मैं जवाब देता तो मेरी माँ डर जाती, मैंने जब तो जवाब नहीं दिया था। आज मैंने आपने एक बार सलाम किया, मैंने 2 बार जवाब इसलिए दिया है, मैंने आपका जब का भी उधार उतार दिया और आपका भी जवाब दे दिया, आपका भी जवाब दे दिया। नारा याद है किसी को आप में से? अरे नारा याद है या नहीं है किसी को? उस वक्त का भी जवाब दे दिया और अब का भी जवाब दे दिया। जब भी आप निकलते थे ना बच्चों में खेलने के लिए, आप खुद फरमाते हैं कि एक निदा आती थी अब्दुल कादिर लहवो लाभ से दूर रहना, खेलने कूदने के लिए नहीं भेजा है दुनिया के अंदर। आपके नाना जान आपको रोका करते थे कि बेटा खेलने नहीं जाना बच्चों में। कभी कभी खेला करते थे तो वो बच्चों खेल भी, देखो अल्लाह के वलियों के फिर खेल भी अजीब होते हैं जी, हमारी समझ में नहीं आती वो बातें, ठीक है। वो खेल भी फिर अजीब होते हैं। वो खेल रहे थे रास्ते में कि बच्चों मर जाओ, सारे मर जाते थे, फिर कहते जिंदे हो जाओ, जिंदे हो जाते थे। एक बात लोग सवाल करते हैं, बोले यार ये सुन्नी उलमा कैसी बातें करते हैं मरने जीने की? कि बोले देखो अल्लाह के नबी भी मुर्दे जला रहे हैं, मार रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, वली भी, इन्होंने तो अल्लाह के बराबर कर दिया। और नहीं नहीं मेरे अजीज़ों, हम ये कब कहते हैं कि उनका ज़ाती मामला, ये तो अल्लाह की अता से है। पूरी बात तो सुना करो, ये अधूरी बात बता करके लोगों को बहकाना चाहते हैं। अधूरी अधूरी बताते हैं ये, लेकिन इनकी अधूरी बात पे ध्यान ना दिया करो, पूरी बात सुनकर सुना करो। पूरी कौन बताएगा? आपके सुन्नी उलमा आपको बताएंगे, वही बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगी। आओ मेरे अजीजों, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समाअत करते चलो। खेल रहे हैं, बोले बच्चे मर जाते, फिर उठ जाते। वो एक औरत आई ना, रोती हुई औरत आई, उसने कहा किसी बच्चे से, बोले देखो मेरा एक ही बच्चा था, मेरा एक ही लड़का था, उसका भी इंतकाल हो गया है, लेकिन अब मेरा कोई सहारा बाकी नहीं है, मेरा कोई सहारा बाकी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, मेरा कौन सहारा है? मैं चाहती हूँ वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाए। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, अभी मैं जवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बुढ़ापे में नहीं पहुंचा हूँ, अभी गौसे आजम के बचपन की ही बात कर रहा हूँ। तवज्जो रखना, क्या पावर थी आपके पास में, क्या ताकत और कुव्वत थी आपके पास में, अल्लाह ने क्या पावर और ताकत अता फरमाई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या ताकत अता फरमाई थी। वो औरत आती है, वो सो किसी बच्चे ने कहा, बोले परेशान क्यों होती है? बोले देख वो दूर बच्चे खेल रहे हैं। बोले हाँ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक लड़का सबको कहता है मर जाओ, सारे मर जाते हैं, एक कहता है जिंदे हो जाओ, फिर सारे जिंदे हो जाते हैं। जा, जब वो बच्चा कहे मर जाओ, सारे लेट जाएंगे, तू भी अपने बच्चे को ले जाना और वहां जाकर के लेटा देना।
कहते सुभान अल्लाह, वहां जाकर के लिटा देना। औरत आई दौड़ी दौड़ी, उसने अपने बच्चे को वहीं जाकर के लिटा दिया। ख्वाजा गौसे आजम फरमाते हैं मर जाओ, सारे मर गए, बचपन का जमाना। फिर आप फरमाते खड़े हो जाओ, जिंदे हो जाओ, सारे जिंदे हो जाते। अब वो बच्चा लेटा रहा, वो औरत कदमों में गिर जाती है, ए बच्चे जरा मेरे इस बच्चे को भी जिंदा कर दे, तो सब मरे हुए को जिंदा करता है। आप फरमाते हैं ये मेरे हुक्म से नहीं मरा था, ये मेरे हुक्म से नहीं मरा था, ये अल्लाह के हुक्म से मरा था। उसने मन्नतें की, समाजतें की। आओ मेरे गौसे आजम का मकाम समात करते चलो। मेरे गौसे आजम उस बच्चे के करीब जाते हैं, उसको ठोकर मारी, बेदार नहीं हुआ, दूसरी ठोकर मारी, जिंदा नहीं हुआ। गौसे आजम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जो बच्चा रज़ाए इलाही से मरा था, गौसे आजम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, सारे बच्चे खड़े हो गए थे। वो बच्चा लेटा हुआ था, मेरे गौसे आजम ने ठोकर मारी और वो बच्चा जिंदा दोबारा हो जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खेलना कूदना शुरू कर देता है। कोई एक बात है, कोई एक मकाम